और बहुत ही अच्छी बातें की हैं। जीजा का असली चेहरा सामने आना स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे काले राज इस वीडियो में खुलने वाले हैं, इसलिए बने रहे ये चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। चलिए आज बात करते हैं सीधा हमारी प्रीतो पे। जैसे सबको पता है कि प्रीतो के अभी के जो बहुत इसके ऊपर कमेंट आ रहे थे और इनका जवाब प्रीतो ने कल रात के वीडियो में इससे दिया है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे सबसे पहला इल्ज़ाम जीजा का था कि इसने इसे प्रपोज किया था, ये इसके पीछे पड़ी थी शादी करने के लिए, और यहाँ तक कि शादी करने के लिए इसने यहाँ तक कहा था कि चलो तुम्हें चाहिए तो तुम यहाँ से पैसे उधार ले लो और फिर हम शादी कर लेते हैं, या फिर हम कोर्ट में शादी करते हैं। मगर जीजा ने मना किया था कि नहीं, कोर्ट में शादी नहीं करनी है। इसके जवाब में प्रीतो ने कहा था कि शादी के लिए यही उतावले थे, शादी प्रीतो को करनी थी, ये इसने कहा था, मगर कोर्ट में नहीं करनी थी। और जीजा ने कहा था चलो कोर्ट में शादी करते हैं। यहाँ पे हमें क्या बताया गया था कि प्रीतो ने कहा था ऐसा, तो कोर्ट में शादी करने के लिए जीजा ने कहा था, मगर प्रीतो ने मना कर दिया कि नहीं, कोर्ट में शादी नहीं करनी है। और यही हाथ धो के पड़े थे प्रीतो के पीछे। जो व्यक्ति कह रहा है मुझे प्रपोज किया था, उसी आदमी की सच्चाई में प्रीतो ने बताया है। जवाब में प्रीतो ने कहा है कि ये जीजा खुद उससे कह रहे थे कि ये तो उससे शादी करने के लिए इतने उतावले थे कि इसने कहा था कि अगर तुम्हारा डिवोर्स भी हो जाएगा तब भी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार था, क्या करता था, मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। और अगर सच्चाई है तो जीजा अभी सबूत, तो एक्सपोज की सीरीज स्टार्ट आपने की थी, यहाँ से जवाब आ रहे हैं, जनता कंफ्यूज है, तो अब सबूत देना स्टार्ट कीजिए। एक्सपोज हो गया, अभी सबूत भी बताइए। तो यहाँ पे प्रीतो ने बताया था कि जीजा से इनकी कॉल पे बातें हुई थी, जीजा ने खुद इनसे शादी करने के लिए कहा था। अरे शादी करने के लिए ये तो इतने उतावले थे कि इन्होंने अपनी माँ के, बहन के बारे में, सबके बारे में प्रीतो के पास इतना झूठ बोला था और झूठ बोल के सिंपत्ति हासिल की थी। और वो सिंपत्ति में, उस झूठ में पूरी फैमिली आ गई। इनको लगा इतना अच्छा लड़का है कि डिवोर्स हो जाए तो भी कह रहा है कि शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर और लड़की को भी क्या चाहिए। प्रीतो भी खुश थी, क्योंकि प्रीतो में एक प्रॉब्लम आई थी कि इसको थायराइड था, तो कहीं से इसे पता चला था कि अगर इसे शायद लाइफ में बच्चा ना हो, तो इसने जीजा के पास कहा था रो के कि मुझे अगर बच्चा ना हो तो आगे चल के। तो ये इतने अच्छे जीजा हैं जो आज पोल खोल के बैठे हैं। वो जीजा ने कहा था कि कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो तो मुझे बच्चे की भी ज़रूरत नहीं है, मैं तब भी तुम्हारा साथ दूंगा। अब इतनी अच्छी बातें हो तो कौन लड़की इनसे शादी करने के लिए तैयार ना हो। ये तो जीजा का वो चेहरा था, आज का चेहरा अलग है। ये वो चेहरा था जब इन्होंने उनको भी दिखाया था, और यहाँ पे यूट्यूब फैमिली के लिए जो चेहरा है, यूट्यूब फैमिली पे आज जो चेहरा लेके बैठे थे वही चेहरा इन्होंने वहाँ पे दिखाया था। और इतना अपने को इनोसेंट दिखाया था कि उस फैमिली को लगा कि इससे अच्छा लड़का तो हमें मिल ही नहीं सकता, और प्रीतो को भी यही लगा कि इससे अच्छा नहीं हो सकता। पूरी फैमिली भी तैयार हो गई थी, और यही जीजा है जो इससे मिलने के लिए अपने कपड़े तक फटवा चुके थे। प्रीतो ने बताया था कि ये कहीं पे मिलने के लिए आ रहे थे, झाड़ियों से, यहाँ से वहाँ से, क्या बोलते हैं, यहाँ वहाँ करके जीजा इनसे मिलने के लिए पहुँचे थे, जिसके ऊपर इनके कपड़े फट गए थे। और दूसरी तरफ जीजा इनसे शादी करने के लिए अपने घर में वो ज़मीन पे लेट जाते थे, गुलाटी मारते हैं छोटे बच्चे, उस तरह करते थे कि मुझे इससे शादी करनी है। और इनका हमेशा से एक ही राग था कि इनकी माँ और बहन इनकी शादी नहीं करवाना चाहती है। उसके बारे में भी प्रीतो ने कहा कि नहीं, वो ये नहीं चाहती थी, जीजा यही बताते थे। जीजा ने पहले ही प्रीतो के कान में अपनी माँ और बहन के खिलाफ इतना जहर भर दिया था कि वो, उसने सोचा कि क्या होगा क्या ना होगा। और सारी ये बातें होने के बाद लगा कि अब लड़की सेट हो गई है, अब शादी होगी, ये होगा, अब ये मुझे छोड़ के तो कहीं नहीं जाने वाली है, इम्प्रेस हो गई है, पूरा हो गया। तब जीजा ने फिर बात चलाई अपनी बिजनेस की। जैसे हम कहते हैं, मैं नहीं कहती, बहुत चैनल पे मैंने सुना था कि ये मनी माइंडेड है, तो इन्होंने फिर स्टार्ट की मनी माइंडेड हो तो फिर उनको जल्दी से अपने बिजनेस पे भी तो आना चाहिए। तब इन्होंने कहा था कि मैं ऐसे वीडियो कैसे बनाऊं, मेरा चैनल कैसे ग्रो करेगा, ये वो, क्योंकि बड़ी यूट्यूबर होते हैं या ऐसे होते तो उनको पूछते हैं छोटे यूट्यूबर जिनका चैनल नहीं चलता हो। तब प्रीतो ने इन्हें बताया था
कि ऐसे ऐसे करो तुम्हारा चैनल चलेगा। तो इन्होंने कहा मैं कैसे करूं, मेरी बहन और मेरी माँ मेरे चैनल पे नहीं आती है और मुंह बनाती है। आज वही जीजा जो माँ बहन का राग अलापते हैं, अपने को बताते हैं कि इनके जैसा अच्छा लड़का तो कोई नहीं है जो अपनी माँ और बहन के बारे में इतना सोचता है। वही लड़का पहले जिस लड़की से शादी करने के लिए इतने झूठ बोले थे। और यहाँ पे चलो ठीक है, प्रीतो ने कहा था आने के बाद हम साथ में मिलके वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, तुम्हारा चैनल चलेगा। और वही किया था प्रीतो ने। शादी के बाद इसने इसके साथ वीडियो बनाए थे, बहुत हैप्पी वीडियो आए थे। और आज जीजा का चैनल कहाँ पे है सबको मालूम है। और रही बात अब उसके बाद जीजा का जो असली चेहरा था वो धीरे धीरे सामने आना स्टार्ट हुआ था कि जीजा आगे अब तो इनकी असलियत सामने आने वाली थी। उसमें प्रीतो ने यहाँ तक कहा कि अब तो उसके बाद प्रीतो को आज ये अगर वहाँ से निकल के यहीं नहीं आती तो आज इसकी जान भी चली गई होती। उसकी सच्चाई मुझे लगता है प्रीतो को बतानी चाहिए कि ऐसा क्या करते थे कि इसको ऐसे लगा कि अपनी जान पे बनाती थी। मगर प्रीतो ने अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट किया जो जीजा को मंजूर नहीं था। इनको ऐसा था कि अब बेबी हो गया और अब ये इस तरह रहे कि ठीक है मैं आपके घर में रहने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे घर से मत निकालिए। तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता था या क्या क्या हुआ था कि घर से मत निकालिए तो मतलब कि उसे घर से निकालते ही थे। और जैसे आप कहोगे वैसे मैं करूँगी और मैं यहीं पे ही रहूँगी। तो मतलब तो ये इनको अपने इशारों पे रखना चाहते थे, इनको दबा के रखना चाहते थे। मगर ये क्या हुआ कि थोड़ी इंडिपेंडेंट निकली या फिर अपने हक के बारे में सोचने वाली निकली या फिर इसने जो अपनी फैमिली को बताया। अब जीजा ने एक वीडियो में कहा था कि ये सारी बातें फ़ोन कर करके अपने फैमिली को बताती थी। तो प्रीतो ने कहा कि मेरे फ़ोन कॉल की डिटेल भी निकलवा लो, उसमें सुनो कि मैंने क्या बातें की थी। मैंने कभी इस घर की बातें पहले वहाँ पे नहीं बताती थी मायके में। मगर जब अब आपके साथ जुल्म हो तो आप अपनी बातें कहाँ रखोगे, अपने मायके में ही रखोगे ना, या फिर किसी दूसरे को बता के बाहर बता के अपनी हंसी उड़वाओगे। तो बस वही हुआ। और तो बहुत सारे राज है जीजा के जो खुलने बाकी है। और ये जो प्रीतो की सीरीज़ फर्स्ट आ गई है, जिसका फर्स्ट पार्ट आ गया है और सेकंड पार्ट कमिंग सून है, इसलिए बहुत जल्दी आएगा। तो जो जीजा ने कहा है अब हकीकत थोड़ी यहाँ से भी सामने आई थी। जो जीजा का जो सुन के अभी तक प्रीतो से नफ़रत कर रहे थे या वहाँ पे हेट कर रहे थे, वो सब लोग अभी इनकी बात भी सुनी और फिर डिसीजन लीजिए। और जहाँ से ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी एक्सपोज, वो जीजा की बात अगर आपको माननी है तो जीजा को बोलो, उसने भी बैठ के ही वीडियो बनाए हैं 1-1 घंटे के। तो उनको कहो कि पहले सबूत दें उन चीज़ों के। बुक में लिखा हुआ नहीं जो आप कह रहे हो इंस्टा पे बातें हुई थी, इसने इनको कहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, इसने जीजा को प्रपोज किया था, कहो उनके सबूत दिखाए जीजा। नहीं तो ये झूठे जीजा है जिसका एक चेहरा हम सब ने देख लिया है। और ये था आज का वीडियो। प्रीतो का दूसरा वीडियो कमिंग सून है। और मैं कहती हूँ कि इसने सही किया है। और आज भी वो कह रही है कि अपनी लड़कियों के बारे में सोचो, जो एक अच्छी बात है। तो चलिए मिलते रहेंगे ऐसे ही एक्सपोज सीरीज़ के साथ। और बहुत जल्दी आने वाला है इसका पार्ट 2, जिसकी बहुत बेसब्री से हमें भी इंतज़ार है, क्योंकि हम भी प्रीतो की साइड सुनना चाहते थे कि प्रीतो क्या कहना चाहती है, उसकी तरफ से क्या है, हम जिसके सपोर्ट में खड़े हैं वो सही तो है। तो चलिए ये था प्रीतो का आज का वीडियो। और बहुत ही अच्छी बातें की हैं। जीजा का असली चेहरा सामने आना स्टार्ट हो गया है और बहुत सारे काले राज इस वीडियो में खुलने वाले हैं, इसलिए बने रहे ये चैनल पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।